दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को राहत देते हुए कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अंदर बुधवार से बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ोतरी वित्त वर्ष 23-24 की खरीफ की फसलों के लिए लागू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के अंदर मूंग दाल की एमएसपी को जहां 803 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी फसलों के दाम के अंदर भी बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के अंदर एक किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। इसी एमएसपी को बढ़ाने की बातें तो बीजेपी के द्वारा की जा रही है, लेकिन जो किसानों को समर्थन मूल्य बाजार के अंदर सरकारों के स्तर से नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए किसानों को आंदोलन समय समय पर करना पड़ता है। अभी भी आंदोलन हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर चल रहा है, जहां गुरनाम सिंह चड़ूनी सहित कई नेताओं को जेल के अंदर भी 307 की धारा लगाकर मुकदमा दर्ज कर पुलिस के द्वारा जेल भी भिजवा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे वक्त पर जब एमएसपी बढ़ने की खबर आई तो कहीं ना कहीं किसान सोच में पड़ गए कि आखिरकार फिर समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, लेकिन समर्थन मूल्य मिलता नहीं है। यह है किसानों की पीड़ा। आखिरकार केंद्र सरकार जब एमएसपी बढ़ाने की बातें करती है तो उसको सख्ती से इस कानून को लागू करवाने के लिए इस समर्थन मूल्य की जो घोषणा है, इसका आदेश है, इसको लागू करवाने के लिए भी तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सोचना चाहिए कि किसानों को फिर एमएसपी दरें मिलती नहीं हैं। घोषणा से किसानों का पेट नहीं भरता है। सरकारों को यह सोचना होगा कि किसानों के लिए जो राहत देने का प्रयास सरकारों के स्तर से किया गया है, क्या वास्तव में उनको यह लाभ मिल रहा है। इसके लिए कोई ना कोई कमेटी गठित करनी चाहिए और कमेटी गठित करने के साथ साथ सरकारों को जो किसानों को एमएसपी दर पर खरीद नहीं हो रही है, उनके प्रति सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार के आंदोलन जब किसान करते हैं तो फिर सोच विचार कर यही मामला सामने आता है कि आखिरकार फिर किसानों को एमएसपी मिलती नहीं है, फिर किसान आंदोलन क्यों करते हैं। जब घोषणा की गई है और राहत देने की बातें हो रही हैं तो फिर किसान भी परेशान है कि उन्हें फिर एमएसपी दर पर खरीद क्यों नहीं होती है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, अनेकों बार सरकारों के स्तर से एमएसपी खरीद करने के लिए एमएसपी खरीद पर जो जिन्स की खरीद की जानी है, उसके लिए किसानों को लंबे समय तक आंदोलन करना पड़ता है। हनुमानगढ़ का उदाहरण देख लें तो धान की सरकारी खरीद के लिए, गेहूं की सरकारी खरीद के लिए, सरसों की सरकारी खरीद के लिए किसानों को बार बार आंदोलन करने पड़े हैं। अभी भी किसानों के मन के अंदर यही सवाल है कि जब एमएसपी सरकारी दर पर खरीद के रेट तय कर दिए गए हैं, फिर किसानों को धान और अन्य फसलों को बेचने के लिए आंदोलन क्यों करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। फिर सरकारें, राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, जब कोई रेट तय कर दिया जाता है तो फिर किसानों को मिलता क्यों नहीं है। किसानों की पीड़ा यही है कि सरकारें कहती कुछ हैं और वास्तव में धरातल पर कुछ करती हैं, और जो आदेश समय अनुसार जारी होने चाहिए उसके लिए आंदोलन, आदेश करवाने के लिए आंदोलन, फिर सरकारी खरीद तुले नहीं उसके लिए आंदोलन, सरकारी खरीद के भाव कम मिले फिर उसके लिए आंदोलन। पता नहीं किसानों के लिए यह जो सरकारी रेट है, सरकारी एमएसपी की बातें हैं, वह धूमिल होती नज़र आती हैं और किसान बार बार इसी बात को उठा रहा है, आंदोलन कर रहे हैं। अब आंदोलन हरियाणा के अंदर चला है, राजस्थान के अंदर भी किसान के अंदर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि हमें भी इस आंदोलन के अंदर कूद पड़ना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान अब दोबारा फिर इसी एमएसपी जो रेट मोदी सरकार के द्वारा बढ़ाए गए हैं, इसी बात को लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं कि एमएसपी आखिर है कहाँ। घोषणा कागजों में है, आदेश कागजों में है, लेकिन धरातल पर किसानों को नहीं मिल रही है एमएसपी। यही इसलिए हरियाणा के अंदर आंदोलन चल रहा है और वहां पर किसानों के द्वारा नई रणनीति बनाकर इसी एमएसपी को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ने की योजना बनाई जा रही है। आखिरकार फिर सरकारों को सोचना होगा कि किसानों को राहत अगर वास्तव में देनी है तो जो आदेश जारी किया गया उसके लिए व्यवस्थाओं करने के लिए जिन अधिकारियों की ड्यूटी है, जिन सरकारों की ड्यूटी है, वे इससे पीछे क्यों हटती है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं है। किसानों की यही मांग है कि जो अधिकारी, जहां सरकारें
आदेश को लागू नहीं कर रही हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकारों को ही आगे आना होगा। चाहे राज्य सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे अधिकारियों की बात करें। अगर उन किसानों को असल में राहत देनी है तो फिर आदेश लागू करवाने का मादा भी सरकारों को रखना होगा। देखते हैं आगे किसानों के आंदोलन के अंदर क्या होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।